स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। तो दोस्तों जुड़ जाइए फटाफट, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। हिंदी पार्ट 3 है, प्रैक्टिस है। ठीक है, आगामी सीटेट एंड यूटेट एग्जाम के लिए हिंदी, ठीक है, हिंदी साहित्य और लैंग्वेज यानी भाषा तो आपके लिए सभी परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होगा, लड्डू साबित होगा। वहीं अगर हिंदी पेडागोजी आपके लिए क्या सीटेट एंड यूटेट के लिए क्या होगा, मददगार साबित होगा। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 30 क्वेश्चंस हैं, VIMP हैं, प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस 1 या 2 या 4 क्वेश्चंस पक्का बनेंगे। आप सभी सीरीज देख रहे हैं तो 30 से आपका स्कोर कितना रहेगा, 25 आपका स्कोर रहेगा हिंदी पेडागोजी में। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 31वां है आपके लिए, चांद का मुंह टेढ़ा है, किस लेखक की रचना है? बहुत सी सरकारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, किसका मुंह टेढ़ा है? चांद का। ऑप्शन ए है यशपाल, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है मुक्तिबोध, ऑप्शन डी है अमृत राय। तो आपको बताना है चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है। फटाफट बच्चे आंसर करेंगे। तो किसका मुंह टेढ़ा है? तो मुक्तिबोध आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना है। और अगर इनकी रचनाओं की बात करें, अंधेरे में किसकी रचना है? कहानी है इनकी एक प्रमुख, अंधेरे में किसकी है? तो मुक्तिबोध आंसर हो जाएगा। काठ का सपना इंपोर्टेंट है, पूछ लेता है काठ का सपना किसका कहानी है? काठ का सपना। तो कौन इसके राइटर हैं काठ के सपना के? तो आपको मुक्तिबोध आंसर लगाना है। ठीक है, पक्षी और दीमक इंपोर्टेंट है, किसकी कहानी है? मुक्तिबोध की है। ठीक है, और ब्रह्म राक्षस का शिष्य किसकी रचना है? मुक्तिबोध की है। ठीक है, फिलहाल आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? बहुत बार मैंने आपको रिपीटेड है, ठीक है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, मैंने भी आपको बहुत बार बताया है। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद बेदी हो गया, ऑप्शन बी है गुरदयाल सिंह, ऑप्शन सी है फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन डी है भैरव प्रसाद गुप्त। तो आपको बताना है मैला आंचल किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु की क्या है, प्रमुख रचना है, क्या बताओ मुझे? मैला आंचल। ठीक है, मैला आंचल। और अगर इनकी बात करें तो एक पढ़ती परिकथा, परिकथा किसकी है? इन्हीं की है, फणीश्वर नाथ रेणु की। अगर मैला आंचल की बात करूं तो कब प्रकाशित होती है? 1954 पे। ठीक है, 1954 पे क्या होती है, प्रकाशित होती है मैला आंचल। ठीक है, जुलूस किसकी है? तो आपको फणीश्वर नाथ रेणु के साथ जाना है। कितने चौराहे पूछे हैं, कितने चौराहे? ये तो फणीश्वर नाथ रेणु ही बताएंगे कि कितने चौराहे। कब प्रकाशित है? 1966 में प्रकाशित है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके लिए, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य कृति है, क्या पंचवटी है, किसान है, साकेत है या रंग में भंग है? तो मैथिली शरण। ठीक है, मैथिली के शरण में जाओगे तो क्या हो जाओगे, रंग में भंग हो जाओगे। ऐसा है क्या है? तो याद रखना है किसकी शरण में जाने से, मैथिली के शरण में जाओगे तो रंग में भंग नहीं होगा, जबकि क्या आएगा, रंग में उमंग आएगा। ठीक है, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, रंग में भंग क्या है, इनकी प्रथम काव्य कृति है, किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, 34 क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? ठीक है, पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है गुनाहों का देवता को कौन लेखक है। क्या विजय तेंदुलकर है, या धर्मवीर भारती हैं, या भगवती चरण वर्मा है, या विष्णु प्रभाकर हैं? ठीक है, तो आपको बताना है गुनाहों को किसके द्वारा मिटाया जाता है? तो बताओ, विजय पाके मिटाया जा सकता है? सर नहीं। ठीक है, तो गलत हो गया। क्या गुनाहों को किसके द्वारा? भगवती के चरण में जाके मिटा सकते हो? नहीं। तो ऑप्शन सी भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। गुनाहों को किसके द्वारा मिटाया जाता है? विष्णु के शरण में जाके? तो नहीं। तो गुनाहों को किसके द्वारा मिटाया जाएगा? अगर धर्म करोगे तो धर्म करने से क्या हो जाते हैं, आपके गुनाह कम हो जाते हैं या मिट जाते हैं। तो आंसर 34 का क्या हो जाएगा, गुनाहों का देवता किसकी है? तो बता दो, धर्मवीर भारती की है। ठीक है, धर्म करने से ही गुनाह क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, मुर्दों को
गांव 1946 में प्रकाशित किसकी रचना है? तो आपको किसके साथ जाना है? धर्म करना है, ठीक है। मुर्दों के गांव में नहीं जाना है तो धर्म करना है, ठीक है। स्वर्ग और पृथ्वी, धर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे पृथ्वी से सीधे, ठीक है। तो किसकी रचना है? तो गुनाहों का देवता, ठीक है। किसकी है? तो आपको धर्म करना है, ठीक है। स्वर्ग से पृथ्वी, पृथ्वी से सीधे स्वर्ग जाना है तो क्या करना है? धर्म करना है, धर्मवीर भारती की, ठीक है। चांद और टूटे हुए लोग, ठीक है। जैसे चांद और टूटे हुए लोग किसकी है? धर्मवीर भारती की है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके लिए, तमस किसकी रचना है? भीष्म साहिनी, लक्ष्मीकांत वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क हो गया और धर्मवीर भारती हो गया। तो तमस आपको बताना है, तमस किसकी रचना है? फटाफट मुझे बता दो, तमस किसकी रचना है? तमस अंधकार, तमस अंधकार, ऐसा है क्या है? तो भीष्म अंधकार में जाओगे तो क्या हो जाओगे? गुम हो जाओगे। भीष्म, तमस किसकी है? भीष्म साहिनी की रचना है, ठीक है। और इनकी प्रमुख रचना है झरोखे, किसकी रचना है? भीष्म साहिनी। कड़ियाँ किसकी रचना है? भीष्म साहिनी। बसंती इनकी उपन्यास है, किसकी है? बता दो मुझे। भटकती राह किसकी है? भाग्य रेखा। पहला पाठ पटरियाँ, ठीक है। वहीं आपसे पूछ रहा था हानुस किसका कहानी संग्रह है? तो किसका है? आपको भीष्म साहिनी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। तो तमस किसकी रचना है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भीष्म साहिनी का, ठीक है। तूती बोलना का सही अर्थ है, तूती बोलने का सही अर्थ क्या है? क्या रोब होना होता है, प्यार होना होता है, झगड़ा होना होता है, या संगीत बजाना होता है? फटाफट मुझे बता दो कि तूती बोलना का क्या अर्थ होता है। कोई भी मुझे आंसर करेगा, ऑप्शन ए बी सी डी, क्या आपका राइट हो जाएगा? तूती बोलना मतलब रौब होना। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, तूती बोलना, रौब होना। क्वेश्चन नंबर 37 है, ध्यानमग्न से में समास बताइए। चलो ध्यानमग्न हो गए आप मेरी वीडियो को देख के, तो इसमें समास बता दीजिए मुझे। क्या ऑप्शन ए है कर्मधारय, क्या ऑप्शन बी है तत्पुरुष, क्या ऑप्शन सी है द्विगु, या ऑप्शन डी है द्वंद्व? तो बता दी, ध्यानमग्न हो गए आप। 37 का आंसर लगाइए फटाफट। तो तत्पुरुष समास आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके, अक्षोहिणी का संधि विच्छेद बताइए, ठीक है। क्या ज्यादा टफ हो गया क्या? अक्षोहिणी बहुत ही इजी है। ऑप्शन ए है एक्स प्लस होनी, ऑप्शन बी है अक्ष प्लस ऊहनी, ऑप्शन सी है अक्ष प्लस ऊहनी, और ऑप्शन डी है अक्षोह प्लस होनी। तो आपको बताना है अक्षोहिणी में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए मुझे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अक्ष प्लस ऊहनी मतलब अक्षोहिणी होता है, ठीक है, बराबर अक्षोहिणी होता है। स्वावलंबन में कौन सा उपसर्ग है बताना है। क्या स्व है, सु है, सत है, या सम है? तो स्वावलंबन में उपसर्ग आपको बताना है, बहुत ही इजी है। उपसर्ग मतलब जो आगे से लगते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे से लगते हैं, उपसर्ग शब्द के आगे से लगते हैं। तो आगे से क्या लगा है अब बता दीजिए, बहुत ही इजी हो गया, लड्डू हो गया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वावलंबन में स्व क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके लिए, उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा। उत धन जल होगा, उद धन ज्वल होगा, उत धन जल होगा, या उत धन ज्वल होगा? तो क्या होगा बताइए मुझे। उज्ज्वल की संधि विच्छेद पूछ लेता है, ठीक है। उज्ज्वल देख लो कैसे लिखते हैं, आप बहुत मिस्टेक करते हो। जब अगर वर्तनी सुतार में उज्ज्वल आएगा तो देख लो, ऊ होता है, दो आधे जौ होते हैं, वह होता है, लो होता है, ठीक है। उज्ज्वल का शुद्ध रूप है। संधि विच्छेद पूछ रहा है आपसे 40 का, बच्चे ने ऑप्शन किया और डी। तो डी आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। तो डी फॉर क्या? उत प्लस ज्वल मतलब क्या होता है? उज्ज्वल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके लिए, कर्कश का विलोम बताइए। कर्कश मतलब कठोर होता है, विनम्र होता है, विवेक होता है, या मधुर होता है? विलोम बताना है, अपोजिट बताना है कर्कश का। 41 का आंसर करेंगे बच्चे। तो क्या होता है? मधुर इसका विलोम होता है, ठीक है। कर्कश क्या होता है? मधुर इसका विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है। अतिशयोक्ति है, ठीक है, अतिशयोक्ति है, ठीक है, अतिशयोक्ति है, या अतिशयोक्ति है? तो क्या है? शुद्ध वर्तनियां आपको चुनना है। 4 ऑप्शन है 42 के, तो बच्चे बोल रहे हैं अतिशयोक्ति है, ठीक है। अतिशयोक्ति क्या? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है आपके लिए, विथत्य अनृत अथथ्य मिथ्या किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। विथत्य अनृत हो गया, और अथथ्य मिथ्या किसके पर्यायवाची शब्द हैं? क्या झूठ के हैं, पाखंड के हैं, विद्रुपता के हैं, या संयोग के हैं? ठीक है, विद्रुपता के हैं या संयोग के हैं? तो बताना है आपको किसके पर्यायवाची हैं। 43 के आंसर करेंगे तो सही पकड़े बच्चे। ऑप्शन ए आपका क्या? झूठ नहीं बोलेंगे बच्चे, ठीक है, ठीक है।
तो ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 है केस का पर्यायवाची, बहुत ईजी है। केस माने कच्छ होता है, केस माने कुंतल होता है, केस माने पलम होता है, पस्म सॉरी केस माने पस्म होता है, या केस माने ये सभी होता है। तो बता दो मुझे केस माने क्या होता है। तो ये सभी क्या है, केस के पर्यायवाची हैं। कच्छ हो गया, कुंतल हो गया, पस्म हो गया। ठीक है, ये सभी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है आकारांत और आकारांत संज्ञाएं होती है। ठीक है, आकारांत और आकारांत संज्ञाएं होती हैं, पुल्लिंग होती है, स्त्रीलिंग होती है, ए और बी दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो अकारांत एवं आकारांत संज्ञाएं होती है उन्हें आप क्या बोल सकते हो। 45 आंसर करेंगे बच्चे, पुल्लिंग शब्द होती हैं। ठीक है, क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 46 है आपके लिए, बोलना कौशल महत्वपूर्ण है। मधुर वाणी, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, या संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, या क्या अलंकारित भाषा का प्रयोग। तो आपको बताना बोलना कौशल के महत्वपूर्ण है, तो क्या है, बहुत अच्छे, ऑप्शन बी आपने राइट आंसर बताया कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना क्या होता है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल होती है। समावेशी, ठीक है, सभी के लिए शिक्षा। ऑप्शन ए है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। ठीक है, ऑप्शन बी है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। ऑप्शन सी है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। ऑप्शन डी है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होती है। तो एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ऐसा है क्या। तो ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चर्चा परिचर्चा करते हैं। नेक्स्ट 48 की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, गद्य शिक्षण करते समय छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि पाठ योजना के किस सोपान के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, क्या उत्प्रेरणात्मक उपक्रम होता है, आदर्श वाचन होता है, विचार विश्लेषण होता है, या आत्मीकरण होता है। तो फटाफट 48 का आंसर लगाएंगे बच्चे, क्या आंसर होगा आपका, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आत्मीकरण आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके लिए, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। ठीक है, बोला कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है, आप उसमें शिक्षक होने के नाते किस पे ज़्यादा अधिक महत्व देंगे, भाषा पे। ठीक है, ऑप्शन ए बच्चों को भाषा प्रयोग में अधिक से अधिक अवसर देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी है पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। ऑप्शन सी है बच्चों को व्याकरण सिखाना। ऑप्शन डी है स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। फटाफट बताइए, आपके पास 3 सेकंड है। आप पेडागोजी 49 का आंसर लगाएंगे, 4 ऑप्शन आपके पास है। हाँ ठीक, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। ठीक है, बच्चों को क्या करेंगे, अधिक से अधिक प्रयोग देंगे, जिससे वो क्या करे, अपनी भाषा में क्या कर सके, विकास कर सके, और अपनी भाषा को शुद्ध कर सके, और क्या कर सके, उसको एक अच्छा स्किल प्रदान कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन ए बच्चों को भाषा प्रयोग में अधिक से अधिक अवसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके लिए, एक बालक सामान्यतः किस विषय में रुचि अधिक लेता है, जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो। ठीक है, जो कल्पनाओं से संबंधित हो। ठीक है, जो तर्कों पर आधारित हो, और ये सभी। तो आपसे पूछ रहा है एक बालक, अगर आपने बालक पेडागोजी अच्छे से पढ़ी है ना, बालक की अगर आपने अवस्थाएं पढ़ी हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं बताओ मुझे फटाफट। अगर आपने शैशवावस्था पढ़ा है, बाल्यावस्था पढ़ा है, किशोरावस्था पढ़ा है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का आंसर इजीली दे दोगे कि एक बालक सामान्यतः किस विषय में रुचि अधिक लेता है। ऑप्शन ए है जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो। ऑप्शन बी है कल्पनाओं से संबंधित हो। ऑप्शन सी है जो तर्कों पर आधारित हो। ऑप्शन डी है ये सभी। फटाफट बच्चे मुझे 50 नंबर का क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। बहुत अच्छा, तो ऑप्शन ए है जो जीवन से संबंधित हो। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 51 है आपके लिए, कविता पाठ करने से विद्यार्थियों की किस अभिव्यक्ति का विकास होता है। ठीक है, इससे पहले वीडियो में भी बताया था, अगर बच्चा कविता पाठ कर रहा है, एक बालक है वो कविता पाठ कर रहा है, तो उसके किस अभिव्यक्ति का विकास होगा। बच्चे अभी सीधे लगा देंगे, इतना सोचने की बात नहीं है। तो ऑप्शन ए मौखिक अभिव्यक्ति, अगर कविता का पाठ कर रहा है वो, तो उसके मौखिक अभिव्यक्ति का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, अगर लिख रहा है तो लिखित अभिव्यक्ति। ठीक है, तो मौखिक मतलब कि कविता का आप क्या कर रहा है, वो पाठ कर रहा है, तो मौखिक अभिव्यक्ति का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। ठीक है, बच्चों का जो लेखन कौशल है, उनकी लिखने की जो क्या है कौशल है,
कुशलता है उसका मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर है। सुंदर लेख का अभ्यास हो गया, अपने अनुभवों को लिखना हो गया, श्रुति लेख हो गया और पाठ्य आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। बहुत ही इजी है। 52 का क्वेश्चन बच्चों ने लगा दिया है, बहुत सारे बच्चों ने लगा दिया है। 52 का क्या हो जाएगा, अपने अनुभवों को लिखना। ठीक है, क्या हो जाएगा फटाफट बताइए मुझे। 52 तो अपने अनुभवों को लिखना क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है आपके लिए। क्या पूछ रहा है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है, क्या है, अनावश्यक है, ठीक है, एकमात्र संसाधन है, साध्य है या साधन है। तो पूछ रहा है कि जो भाषा शिक्षण है उसमें पाठ्य पुस्तक क्या है, आपको बताना है। 53 इजी है बहुत ही। बताओ, बच्चे को केंद्र में लेके आप किसको, पाठ्य पुस्तक को किस हिसाब से यूज कर सकते हो, साधन के रूप में कर सकते हो। ठीक है, तो एक साधन है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 54 है। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है, गृह कार्य अभिभावक को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो आपको बताना है, 54 का आंसर करेंगे बच्चे। तो क्या है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, उनकी क्षमताओं स्तर के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है आपके लिए। यदि बालक में अक्षरों एवं शब्दों के सही आकार, क्रम तथा अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने में योग्यता का विकास करना है, तो बालक को कौन सी दक्षता में प्रशिक्षण देना चाहिए। सुनने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए, बोलने संबंधी दक्षता का देना चाहिए, लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए या व्यवहारिक व्याकरण का प्रशिक्षण देना चाहिए। क्वेश्चन समझना, यदि बालक में अक्षरों एवं शब्दों के सही आकार, क्रम तथा अक्षरों के शब्दों का विकास की सही दूरी का अंतर समझने की योग्यता का विकास किया जाए, तो उसके लिए कौन सी दक्षता बालक को देनी चाहिए। आंसर 55 लगाएंगे बच्चे, तो बहुत अच्छा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 है। स्वर को हिंदी वर्णमाला में परिभाषित करते हैं ऐसी ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से स्वयं उच्चारित की जाती हैं ऐसी ध्वनियां जो स्वर की सहायता से उच्चारित होती हैं। ठीक है, ए और बी दोनों सत्य हैं, ए और बी दोनों असत्य हैं। तो बताइए मुझे, 56 बहुत ईजी है, लैंग्वेज वाली वीडियो मैंने बताई हुई है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ऐसी ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से स्वयं उच्चारित होती हैं, मतलब स्वर क्या होते हैं, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, किसी दूसरे की सहायता से नहीं बोली जाती हैं। जैसे व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है, वैसे स्वरों को बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी जाती है। बोलो अ बोलने में किसी की सहायता ली जा रही है, नहीं। ठीक है, आ क्या है, स्वतंत्र अस्तित्व है। अगर आप क का प्रयोग कर रहे हो तो क में किसका प्रयोग हो रहा है, अ हो रहा है। क प्लस अ बराबर क्या हो रहा है, क हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना, तो स्वर क्या है, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व है और क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से स्वयं उच्चारित की जाती हैं। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, 56 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है आपके लिए। निम्न में से क्या वाचन का आधार नहीं है, अभिनय है, ठीक है, वाचन मुद्रा है, छंदानुक्रम वाचन शैली है या भावात्मक वाचन विधि है। तो पूछ रहा है कि वाचन का आधार नहीं है 57, तो वाचन का आधार क्या नहीं है, अभिनय नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 58 है। रचना वह सार्थक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा हम निश्चित उद्देश्यों को सामने रखकर अपने विचारों को लिपिबद्ध करते हैं। यह कथन है हर्बर्ट का है, ठीक है, मैक्ड्यूगल का है, क्रो एंड क्रो का है या योगेंद्र जीत का है। तो किसका है, किसने बोल दिया, रचना वह सार्थक और कलात्मक अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा हम किसी निश्चित उद्देश्यों को सामने रखकर अपने विचारों को लिपिबद्ध करते हैं। तो किसने बोला, 58 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था, ये योगेंद्र जीत ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन 59 है आपके लिए। पूछ रहा है मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, ठीक है, रुचि का सिद्धांत है, ठीक है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है। तो ये सभी है, तो इजी है। तो 59 का क्या हो जाएगा आंसर, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है, मातृभाषा शिक्षण के सिद्धांत होते हैं। अभिप्रेरणा का, सीखने का सिद्धांत हो गया, रुचि का सिद्धांत हो गया, ठीक है, और क्रियाशीलता का सिद्धांत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन अंतिम है आपके लिए। सृष्टि भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है। ठीक है, ऑप्शन ए है कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी है छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना चाहिए।
ऑप्शन सी है शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है विषय वस्तु को कठिन स्थलों में उचित स्पष्टीकरण करना चाहिए। तो सृष्टि का आंसर करेंगे बच्चे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना चाहिए। तो दोस्तों हमारे कितने 30 हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिए सीटेट की दृष्टि से, ठीक है। 15 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है, जो साहित्य और भाषा से बताए, और 15 क्वेश्चन जो पेडागोजिकली बताए मैंने आपको, वो आपके यूटेट एंड सीटेट में क्या होंगे, लड्डू साबित होंगे। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते, संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और आगामी आने वाले समय के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में क्या होना है, तैयार करना है।